हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। इसमें हम आज आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड या अदर एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, इससे एक या दो क्वेश्चन फिक्स रहता ही है, लेकिन हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए एग्ज़ाम में हमको सब कुछ रहता है, बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। तो हम आज आपको ट्रिकी मेथड से कोई भी सॉल्व क्वेश्चन एकदम इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, वो आज बता रहे हैं। चलिए, तो आज हम चलते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ट्रिकी मेथड से बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत से रिलेटेड, फर्स्ट यानी परसेंटेज से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत यानी कितना परसेंटेज कम है। तो इसको हम लोग बनाने से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, 20% कम है। अगर आपको 20% कम है, वहाँ हमको बना के नहीं दिखाना है, हमको वहाँ पर मॉक क्वेश्चन रहता है, उसमें हमको टिक लगाना है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। यहाँ पर दो चीज पर ध्यान दीजिए, 20% अधिक है। जहां कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर 20 लिख दीजिए। और कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, 100 प्लस 20 ऐड कर देना है, तो और इंटू 100। आपके पास टाइम बहुत कम है, तो 20/120 इंटू 100। अब सॉल्व कीजिए, 0 0 कट कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना बच गया, तो यानी कि इसमें आप इसको देख सकते हैं कि कितना आ गया, 2/2 यानी 0 0 हम लोग कट कर दिए। अब यहां पर क्या बच गया, 2 6 बार में कट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ 50 और यहाँ पर कितना बच गया, 3, तो यह 50/3 यानी 16/23%। ओके माय फ्रेंड, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके माय फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक, देखिए यहाँ 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब होता है कम हो रहा है, यानी अवमूल्यन होता है मतलब घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 81,000 है, तो 3 वर्ष के बाद यानी 3 इयर्स के बाद इसका मूल्य क्या होगा। इसको एकदम ट्रिकी सॉल्व करेंगे। तो 3 वर्ष के बाद मूल्य है ना, 3 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा। सो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। आपको कितना, देखिए कितना दिया हुआ है, 81,000 वर्तमान मूल्य, अभी प्रेजेंट पे मूल्य दिया हुआ है, तो 81,000 लिख दीजिए, इनटू कितना प्रतिशत कम है, कितना परसेंटेज, 10% वार्षिक दर से कम हो रहा है। तो याद रखिए जितना कम हो रहा है 10%, तो उसको 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 90। और प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो नीचे हम लोग को क्या देना होगा, 100। अब इसके ऊपर देखिए टाइम कितना है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 81,000 हो, तो 3 वर्ष के बाद, यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। तो इसमें हम लोग यहाँ पर ऊपर में क्या है, जो टाइम है, टाइम को ऊपर लिख दीजिए। अब देखिए कितना बच गया, 0 0 कट कीजिए, 81,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। अब आप क्या कीजिए, कट कीजिए, 3 0 है, यहाँ से 3 0 कट हो गया, क्या बचा 81, 81 इंटू 9, 729। अब 729 अगर इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा आपका 59049। ओके माय फ्रेंड, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके माय फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड अब हम लोग देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी वृत्त यानी सर्किल की त्रिज्या में 50% की कमी करने से उसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत कमी होगी। याद रखिए किसी वृत्त की त्रिज्या, मान लेते हैं ये वृत्त की त्रिज्या है, मान लेते हैं ये वृत्त है, और वृत्त यानी सर्किल, इसका त्रिज्या जो है r हम लोग मान लिए। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा
यानी क्षेत्रफल जो हो जाएगा इसमें क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त यानी सर्किल की क्षेत्रफल जो होता है वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें से क्या होता है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने से, याद रखिए किसी भी वृत्त की त्रिज्या मतलब कम, या जिस वृत्त की त्रिज्या कम होगी उसका वो वृत्त उतना उसका क्या होगा, कम छोटा बनेगा, और जो वृत्त की त्रिज्या ज़्यादा बड़ा होगा वो वृत्त उतना बड़ा बनेगा। तो वृत्त की त्रिज्या 50% कम हो रहा है। कितना प्रतिशत कम हो रहा है, कितना प्रतिशत, 50%। तो यानी कि ये जो वृत्त की अब जो त्रिज्या बनेगा 50% मतलब क्या, 50% कम, यानी हाफ कम हो रहा है। पहले वृत्त की त्रिज्या r थी, अब वृत्त की त्रिज्या कितना हो गई, r/2, 50% कम। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि हम लोग माइनस में दे देंगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं, तो r की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर। तो बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल की यानी वृत्त के क्षेत्रफल में कमी, हम लोग पहले क्या लिखेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में कमी निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अब मिलाइए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर, तो आर स्क्वायर बाय 4। अब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इसमें, तो 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब इसीलिए ये तो कमी निकल गया कि वृत्त के क्षेत्रफल में कमी कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल में यानी प्रतिशत कमी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये आपको दिया हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4 लिखिए। मेरा मेन इस वृत्त का जो क्षेत्रफल जो था कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो नीचे पाई आर स्क्वायर और इंटू 100 दे दीजिए। ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल, यानी इसको कट कर दीजिए, 25, यानी आपको कितना हो गया, 75%। ओके माय फ्रेंड, आपको अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको बहुत ही अच्छा ट्रिकी मेथड बता दिए। अब वो मतलब चला गया कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद हम आंसर देंगे, वहाँ पर एग्जाम में आपके सब रहेगा, सिर्फ टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए हम सारा क्वेश्चन ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आने वाला मतलब जो क्लास में होगा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम ऐसा ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन आप देखेंगे और आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे बन जाएगा। ओके, टुमारो हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस।